So correctly say, yeah, see my screen. So I think हम लोग यहाँ पे थे, ये चीजें हो गई थी, याद है ना। हमने अब ये चीज आपको ऐसे याद रखना है कि हमने जो डेफिनेशन दिया है, हमने पहले दिन से डेफिनेशन स्टार्ट क्या किया था कि हम जब पोटेंशियल को, किसी भी पोटेंशियल को, एक्चुअली में हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं, पोटेंशियल पे नहीं मेजर, पोटेंशियल नहीं मेजर होता है। तो जो हम पोटेंशियल किसी भी पॉइंट, हाँ, जब पोटेंशियल किसी पॉइंट पे हम जब निकाल रहे हैं, तो हम जब वो बोल रहे हैं तो इसका अर्थ वो होता है कि वो एक्चुअली पोटेंशियल क्या है, वो पोटेंशियल क्या है, अगर पी पे हम बात कर रहे हैं तो वो होता क्या है, वीपी माइनस वी इंफिनिटी। क्योंकि हम इस चीज को बता सकते हैं, हमने इस चीज को बता सकते हैं कि पी और जो इंफिनिटी पॉइंट पे हैं, उनके बीच में पोटेंशियल का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने इस सेंस को फिर क्रिएट क्या किया था कि हमने बोला था कि यहाँ से कि ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वी एट इंफिनिटी, इसको जीरो अज्यूम करेंगे तो देखो यही आ जाएगा, वीपी ही आ जाएगा। तो दैट्स वाई वीपी इज इक्वल टू वीपी माइनस वी इंफिनिटी। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग द test charge, from taking a test charge from infinity, means the work done by the external agent in taking the test charge from infinity to that point P, divided by the charge on this test charge, the value of this test charge, कितना चार्ज उसके ऊपर है। ठीक है, ये चीजें हमने डिफाइन की थी। इसके बाद हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे, याद है, के क्यू बाई आर, या हमने और कौन सा डिफाइन किया था, जैसे ये वाला है के पी स्क्वायर। और आपका स्फीयर के केसेस में हमने देखा था, स्फीयर के केसेस में हमने देखा था कि अगर आपके पास कंडक्टिंग कंडक्टिंग कुछ भी हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, ये बात मानते हो ना, तो उसमें किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जब हमें निकालना है सर, तो वो एक एक दो पोर्शन में पड़ जाता है। एक कहते हो कि आप इस पॉइंट को, जो कि इंटीरियर ऑफ दिस स्फीयर होगा, अगर ये जो पॉइंट है, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ, एक एक मिनट में एक शीट कर देता हूँ। तो हमने बोला था कि के क्यू बाई आर जो होगा आपके पास, वो क्या है, के क्यू बाई आर आपने जो लेके आए हो वो किसके लिए है, ये सेम चीज अप्लाई करके डेरिवेशन लाके हमने कहाँ पे लाया था, स्फीयर के केसेस में लाया था। राइट है, ये क्या है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। और वो पी क्या है, पॉइंट, ये एक सोर्स चार्ज है। ठीक है, सोर्स चार्ज कैसा है, पॉइंट सोर्स है। ठीक है, यानी एक पॉइंट सोर्स चार्ज है आपके पास, जिसके ऊपर चार्ज क्यू दे रखा है। ठीक है, और एक पॉइंट है पी जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो आप बोलते हो कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है सर, आर डिस्टेंस दूरी है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वीपी कहेंगे, और वो होगा के क्यू बाई आर। ये बात कही थी ना हम लोगों ने। हमने ये भी बोला था कि सर अगर आपके पास अगर स्फीयर है, तो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर होगा सर। तो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर मतलब पूरा अंदर में भरा हुआ, कहीं पे कोई वैक्यूम या कहीं ऐसे स्पेस खाली नहीं है, सारा अंदर में पूरा मेटल भरा हुआ है। तो उस केस में भी सर मेटल तो है, लेकिन इस केसेस में क्या हो जाते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे बिहेव करता है कि पूरा चार्ज कहाँ पे, सरफेस पे आ गया है, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो स्फीयर। ठीक है सर, तो इस केस में क्या लगता है सर कि एक जो सरफेस है, जो उसका, जो स्फीयर का जो सरफेस है,
ठीक है, उसके ऊपर ही चार्ज सिर्फ रह रहा है, दे आर रिसाइडिंग ओवर देयर, राइट, दे आर नॉट रिसाइडिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, राइट, वी अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो अगर हम इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है पोटेंशियल, तो सर आपने बोला था कि इसमें दो पोर्शन में बढ़ जाता है। अगर यही पॉइंट पी, पी अगर बाहर वाला पॉइंट है, अगर हम पॉइंट बाहर ले रहे हैं, तो ये कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, और कहाँ पे जाके इसका पूरा चार्जेस कंडेंस्ड हो जाएगा, इस पॉइंट पे, इसके ओरिजिन पे, इसके सेंटर पे, इस स्फीयर के सेंटर पे जाके पूरा जितना चार्ज है जो उस पूरे स्फीयर के सरफेस पे फैला हुआ है, वो क्या होगा, यहाँ पे जाके कंसेंट्रेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज के लिए हम जानते हैं कि हम यहाँ से भी, इसमें भी, स्फीयर में भी क्या करते हैं, सेंटर से ही डिस्टेंस लेते हैं किसी पॉइंट का, तो आर सेपरेशन, तो इसके लिए भी यही लग जाता है। फिर मैंने बोला था कि अंदर में सर देखो, आपने एक बात समझा था कि हमने यहाँ पे एक देखा था फॉर्मूला डीवी, डीवी इज इक्वल टू माइनस टाइम ई इंटीग्रेशन डॉट डी आर, ये देखा था सर। और कहाँ से ए टू बी जा रहे हैं सर, तो हम ये बोल रहे हैं सर, इसका अर्थ है कि सर देखो, आपका डीवी बढ़ते जाएगा, कब, जब माइनस ई, अगर इस साइन को अंदर ले लूं तो ये आ जाएगा, जब माइनस सी, माइनस ई के डायरेक्शन में अगर हम छोटे छोटे पाथ लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं, माइनस ई मतलब ऐसे देख लो, अगर आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये इसका ई का डायरेक्शन है, ये ई का डायरेक्शन ऐसे दे रखा है, और आप क्या कर रहे हो कि एक पॉइंट टेस्ट चार्ज को क्या कर रहे हो, पॉइंट टेस्ट चार्ज को, यहाँ पॉइंट टेस्ट चार्ज को यहां से, जो कि पोजीशन ए से था, बी तक की ओर ले जा रहे हो। तो आप कह रहे हो कि dv इज इक्वल टू माइनस टाइम ई डॉट डी आर से, तो आप ले किधर जा रहे हो, ए से बी की ओर जा रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है ना, है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो इधर है आपका डिस्प्लेसमेंट, और माइनस टाइम ई, यानी ई इस डायरेक्शन में है, तो ई का माइनस क्या होगा, इधर वाला, ये क्या है, माइनस ई है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ई डी आर कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, जीरो। देखो, ये भी उसी डायरेक्शन में, और माइनस ई भी उसी डायरेक्शन में, ई का डायरेक्शन इधर है, तो माइनस ई मुझे ड्रॉ करना है, तो उसका अपोजिट एक 180 डिग्री रोटेट करते हुए, 180 डिग्री रोटेट कर देंगे उस वेक्टर को, और जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, माइनस टाइम ऑफ द इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पे देखो, ये कॉस जीरो, ये किसके बीच में एंगल था, ये था माइनस ई और डी आर के बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, यहाँ माइनस हट गया, देखो क्यों, क्योंकि हमने ये ई डॉट डी आर नहीं लिया था, माइनस ई डॉट डी आर लिया था, तो माइनस ई डॉट डी आर, ई मैग्नीट्यूड टाइम्स डी आर कॉस थीटा, दैट इज जीरो, दैट इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया कि नहीं, अरे यहाँ पे अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे देखो, माइनस ई को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ई अगर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो वो ई ही रहेगा, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा होगा, डायरेक्शन के साथ जा रहा होगा, तो डायरेक्शन अगर मान लेते हैं ई का, ई का आई कैप है, तो यहाँ पे डी आर का क्या है वेक्टर, बताओ, डी आर का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई कैप है कि नहीं, यस सर। यानी यहाँ पे ई को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, ई इंटू आई कैप, मैग्नीट्यूड, इधर लिखे तो मैग्नीट्यूड जो कि हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, टाइम्स डायरेक्शन। अब ये साइन माइनस पहले ही से दिया हुआ है, डेफिनेशन में दिया हुआ है, तो ये आ गया माइनस, डॉट, इसका डीआर का डायरेक्शन क्या है, माइनस है, तो माइनस आई कैप डॉट माइनस आई कैप क्या होता है, 1। क्यों होता है 1 भैया, सिंपल सी बात है, देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आई कैप इंटू माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस टाइम प्लस आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होता है, 1 ही तो होता है,
समझे? यानी हमारे पास जो ये वैल्यू आएगा माइनस ई डॉट डी आर, अगर फील्ड के अगेंस्ट में मैं मोशन करता हूं डी आर का, तो वो क्या होते जाएगा, पॉजिटिव आते जाएगा, आएगा कि नहीं? ई डॉट डी आर के बराबर आएगा कि नहीं? यानी फील्ड के अगेंस्ट में मूव करता हूं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? यानी ए बी पॉइंट क्या हो गया, हाइयर पोटेंशियल पे होगा कि नहीं? किससे, ए से? बोलो होगा कि नहीं? यस सर होगा। तो हाँ, तो ये चीज हमने, अब ये सेम चीज कैपेसिटर में भी यूज करेंगे हम, अभी सेम चीज कैपेसिटर में यूज करेंगे इस चीजों को। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि सर आपने बोला कि यहाँ पे ई रह रहा है तो ही मुझे वर्क, मतलब ये पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जब फील्ड ही नहीं है, जब फील्ड ही नहीं है तो फील्ड के अगेंस्ट वर्क क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कैसा भी हो, हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों के अंदर क्या होगा, फील्ड जीरो होता है। बस क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए। उसके अंदर क्या होता है, हर पॉइंट के अंदर, उसके अंदर पॉइंट पी पे क्या होता है, फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यस सर। अगर आपको ऐसे भी देखो, मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ कि ये देखो, अगर आपके पास एक सॉल, आप हॉलो ले रहे हो, बोल रहे हो कि सर हॉलो में, आप बोलोगे सर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आ गया, सर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतना सिमेट्री सिमेट्री आपने सुनाया है ना, तो मुझे लग रहा है ना कि दोनों चार्जेस यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए थे और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए थे। सर है तो सरफेस ही है ना, इसको थोड़ी मालूम है करना है कि इस साइड वाले सरफेस पे मतलब सराउंडिंग के साथ रहना है कि इस वाले सराउंडिंग के साथ रहना है तो ये भी सरफेस ही है ना। ये क्या आइसोलेट कर रहा होगा, इसके अंदर के जो कैविटी है और ये जो मेटल जो होता होगा उसके बीच को सेपरेट कर रहा होगा, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा होगा, तो ये भी तो सरफेस हो गया। सरफेस उसी को कहते हैं ना, सरफेस क्या करता है, सराउंडिंग और सिस्टम को सेग्रीगेट करता है। ठीक है, तो यानी सर है तो ये भी सरफेस ही है ना, तो सरफेस इस पे क्यों नहीं जा रहा है? तो मैं बोलूंगा कि देखो ये चीजें होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, हर चार्ज के ऊपर इतना प्रेशर है कि उसको बाहर ही फेंकेगा। ठीक है, और इस चीज को आपको मैं विजुअलाइज करने के लिए ऐसे बात बोल सकता हूँ, कि ऐसे बात बोल सकता हूँ कि देखो बेटा, अरे यार ये तो मेरा देखो स्फीयर ही खा जाता है। मैं बोलूंगा देखो, एक बात बताओ, क्या हम एक बात जानते हैं कि मेटल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बताओ? कोई भी मेटल के अंदर, कोई भी मेटल के अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हैं जो कि मेटल के अंदर मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, यानी मेटल में है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। जीरो होती है। वेरी करेक्ट। सबको ये चीज याद है कि नहीं? यस सर। तो अगर है, यस सर। याद है तो देखो सर, देखो यहाँ पे अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस होने के लिए क्या आपको सिमेट्रिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है गॉसियन सरफेस। कंपल्शन नहीं होती। हाँ, सिर्फ क्लोज सरफेस होने के लिए कंपल्सन है, बस एक ही है। कौन सा कंपल्सन है? क्लोज सरफेस ही गॉसियन सरफेस हो सकते हैं। तो हमने कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, आपने बोला अंदर में चार्ज है सर, अंदर में चार्ज है सर, आप झूठ बोलते हैं सर, आप लोगों को गुमराह करते हैं सर, मीडिया की तरह हो गए हैं सर आप। तो मैं बोलूंगा नहीं है भैया, तो बोलोगे है, मैं बोलूंगा ठीक है चलो लगाओ गॉसियन लॉ, हर ये पॉइंट मेटल के अंदर है तो इसके ऊपर ई क्या होगा, जीरो। ई डॉट डीएस मानो, हर एक पॉइंट पे एक छोटा छोटा डिफरेंशियल एरिया, लेकिन हर पॉइंट पे क्या है, जीरो। ई डॉट डीएस क्या हमेशा रहेगा, जीरो। तो जीरो 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 जीरो, हर सरफेस पे जीरो, इंटीग्रेशन टोटल लेंगे तब भी जीरो, छोटे छोटे डी फाई का, क्योंकि हर पे वैल्यू जीरो,
तो ये कह रहा है सर क्लोज सरफेस दिस इज इक्वल टू 0। अगर टोटल क्लोज सरफेस ले लेते हैं, सरफेस पे पूरे सरफेस पे लेंगे, पूरे सरफेस पे हर पॉइंट पे इसका ये जो अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो है क्या, एक स्फीयर है, जो कि कैसा है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, इसका भी सेंटर इसी पे पड़ रहा है। और ये कैविटी भी कैसी है, कॉन्सेंट्रिक है, अभी मानते कॉन्सेंट्रिक है सिंप्लिसिटी के लिए। तो सबके सेंटर इसी में पड़ रहे हैं। तो ये जो गॉसियन सरफेस वाला, जिसको मैंने ये वाला लिखो, इसको ये जो हल्का हल्का डॉट डॉट से बनाया है, ये वाला हल्का ग्रीन कलर वाला, ठीक है, ये कैसा एक स्फीयर है और हर पॉइंट पे क्या है, E0 है, क्योंकि वो मेटल के अंदर है पॉइंट। तो उसके डॉट अगर लेंगे डीएस एरिया से तो 0 × ds 0, तो हर डी फाई 0 है, और डी फाई का पूरा इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे करते हैं तो वही तो टोटल फ्लक्स देता है थ्रू द क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस जो स्फीयर है, जो गॉसियन स्फीयर है, उससे क्या है, 0 है। तो 0 है तो दिस इज इक्वल टू Q/ε0 होना चाहिए, गॉस लॉ तो होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब ये Q0 0 होगा, होगा कि नहीं? यस सर। Q0 0 होना पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट 0 तो है नहीं। तो Q0 0 यानी इसके यहाँ पे कोई भी चार्ज, Q0 मतलब क्या होता था भैया, Q0 होता था कि उस सरफेस के, उस जो गॉसियन सरफेस है, वो जो गॉसियन रीजन जिसको कहते हैं, गॉसियन रीजन किसको कहते हैं, वो जो सरफेस जो अपने अंदर पूरा इनक्लोज कर रखा है स्पेस का वो एरिया, उसको कहते हैं गॉसियन रीजन। वो गॉसियन रीजन में कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तभी ये जाके फ्लक्स, टोटल फ्लक्स उससे 0 पास हो रहा है। तो यानी इसके अर्थ है कि यहाँ वाले सरफेस पे, इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, सिर्फ आउटर पे होता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये कैविटी यस आपके पास कॉन्सेंट्रिक हो या नहीं हो, कैसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा टाइप का हो जाए, आर्बिट्री शेप का, तब भी इसके अंदर ये जो इनर सरफेस है उस पर चार्ज नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो इसके कारण हमने बोला था कि अंदर में देखो यहाँ, हाँ, तो यहां तक मैंने पी से पहले क्या बोला था कि अगर हमने वर्क करना है तो हम इसको दो पार्ट में डालेंगे। एक बार वर्क इंफिनिटी से पी तक लाने के लिए और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, और वर्क डन फिर पी से, सॉरी पी यानी आर, इस पॉइंट को कहते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका रेट, ये कितना सेंटर से दूरी दूर है, आर, यानी उसका इस स्फीयर के सरफेस पे, इस स्फीयर के सरफेस पे तक लाने के लिए जो चार्ज को वर्क करना, हम इस चार्ज को जो लाने के लिए जो वो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा होगा, उसको लिखते हैं W इनफिनाइट टू R, और फिर R से ले जाने में उस पॉइंट तक, इस P पॉइंट तक। और हमने कहा कि देखो सर ये वाला तो हम जानते हैं, ये वाला तो यही वाली बात हो गई, पॉइंट चार्ज की तरह हम मान के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स, इसमें क्या है, इंफिनिटी से आर जब भी ला रहे हो आप, तो हर पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, स्फीयर पे नहीं पैर रहा है, अनलेस वो लास्ट में यहाँ पे जाके सरफेस पे पड़ता है। तो ये वर्क डन तो हम जानते हैं सर, KQ/R वाला टाइप का ही आता, ये सॉरी, इसके कारण ये जो वर्क डन आता है वो हमने निकाल रखा है, और डिवाइडेड बाई Q0 करते हैं तो वो यही आता है सर, KQ/R, पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं उसको। अब अंदर में सर क्या आपने बोला था कि वर्क डन होता ही नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना नहीं पड़ता, क्यों, फील्ड है ही नहीं, फील्ड है ही नहीं। और यहाँ पे देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे हर जगह पॉइंट पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल एक्टिव क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है, यानी इंफिनाइट पे आपने क्या माना है, 0 माना है ना, और यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका अर्थ क्या है, पोटेंशियल बढ़ा होगा, उधर से चले होंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, हमने क्या बोला, पोटेंशियल बढ़ना मतलब फील्ड के अगेंस्ट आपने चला होगा। तो ये देखो यहाँ से, इसी के लिए इसे बोलते हैं ना, इसी के लिए तो ऐसा बोलते हैं कि इसका फील्ड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का, रेडियली आउटवर्ड।
तभी तो आपने देखो इन्फिनाइट से चले हैं टेस्ट चार्ज को लेकर और यहाँ तक पहुंचे, फील्ड के अगेंस्ट चले हैं आपने, यहाँ तक इसके अंदर पोटेंशियल आ गया, इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में आपने जो वर्क डन करते हो ना, वो किसमें स्टोर कर देते हो, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर कर देते हो उस टेस्ट चार्ज के अंदर। और वो वही वो जो आपने वर्क किया है डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कर दे रहा हूं, तो ये क्या दे रहा है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने देखी थी, हमने देखा था कि अब नॉन कंडक्टिंग वाले में अगर आपके पास केसेस होंगे तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केसेस में हम कैसे जानते थे कि यहां तक जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होगा उसको कैसे बिहेव करवाएंगे, इस सिस्टम को अगर जो पॉजिटिव पॉजिटिव इसके सारे जगह दे रखा है, इसके सारे जगह दे रखा है सरफेस, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो सर सरफेस पे नहीं चार्ज जाएगा, ये सारा जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ऐसा। तो इस केस में भी सर बाहर वाले पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, कैसे सर, तो इसका जो स्फीयर का जो सेंटर है उस पे पूरा चार्ज जितना है ये पूरा चार्ज क्यों क्या हो गया, चिपक गया। और अगर किसी पॉइंट पी पे निकाल रहे हो सर जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, इस स्फीयर के अंदर नहीं पड़ता है, बाहर पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमें अगर वीपी निकालना है तो क्या होगा, के क्यू बाई आर वाला ही फॉर्मूला चलेगा सर, चलेगा कि नहीं। यस सर। और अंदर में मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आता है, बस आपको याद रखना है कि v एट o इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई ना। यस सर। तो अब यही चीज का हम अब एप्लीकेशन काम करेंगे। ये मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन है तो थोड़ा सा हार्ड लगता है आपको, लेकिन जब आप इसको एप्लीकेशन में काम करेंगे तो आपको फीलिंग आएगा इसके साथ है कि अच्छा यही तो कमवा हो रहा है भैया जो हमको पढ़ाए हुए हैं। तो कहते कहा का पढ़ाए हैं हम आपको, तो ये सब देखिए ये सब सेम चीज के लिए किया था, हमने आपको यही पढ़ाने की कोशिश की है कि देखिए अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के से पहले मैंने आपको कैपेसिटर का एक बोला था कि हमारे पास ऐसे होते हैं कि 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं जनरली, जो आप अप्लायंसेस देखोगे ना तो ऐसा देखना है आपके कैपेसिटर्स जो चिप में लगे रहते हो ग्रीन कलर के ऐसे रहते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, या आपने कंडेंसर देखा है कि नहीं, पंखा खराब होता है तो, पर देखा है कि नहीं, कंडेंसर तो सबने देखा होगा, जो पंखा कभी ना कभी खराब हो जाता है उसका कॉइल जल जाता है, बहुत तंग होते हैं हम लोग उस समय, और गर्मी का टाइम हो तो और तंग हो जाते थे। क्या आप लोग एसी वाले बच्चे हो अभी से, अच्छा एसी वेसी में है आपका सीट, देखा है सर। देखा है, अच्छा देख लिया। तो वहां पे कैसा होता था, कॉइल ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप का ही तो होता था, और वो है क्या, कैपेसिटर ही तो है। उसके अंदर देखना तोड़ के निकालना तो कुछ बुदबुदा सा रखा रहता था उसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर मीडियम कुछ रखा हुआ है, भरा गया है, डाइलेक्ट्रिक्स कुछ भर दिया गया है। तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, लेकिन जो भी होगा जैसा भी होगा पेयर ऑफ कंडक्टर्स होगा। इस चीजों के पीछे एक कारण भी होता है पता है, एक इसके पीछे कारण भी होता है, क्यों, क्योंकि आप अगर सिंगल अगर आप स्फीयर को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहोगे कि ये कैपेसिटर है कि नहीं, सर आपने हमेशा बोला है पेयर ऑफ कंडक्टर्स कैन एक्ट एज अ कैपेसिटर, सिंगल वाला भी हो सकता है कि मैं बोलूंगा हाँ होता है, हो सकता है। इसके लिए बस हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि इनफिनाइट पे दूसरा स्फीयर है, इनफिनाइट पे दूसरा स्फीयर है, तो सर इससे क्या हो गया, तो सर हम कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ाते हैं कि हम एक जगह से उठा के चार्ज को दूसरे जगह रख रहे हैं, और इसको रखते जाते हैं रखते जाते हैं रखते जाते हैं रखते जाते हैं, हम देखते हैं कि इसका Q बाई V का जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और इसी को हम कैपेसिटेंस कह देते हैं। ठीक है, तो यस सर। इसमें एक और ब्यूटीफुल चीज बातें रखी गई है, क्यों मैंने बोला मेटल के लिए ही सिर्फ, क्योंकि देखो अगर मान लो कि ये एक प्लेट है, इसका एक फेस पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसी के अपोजिट साइड वाला इस मेटल प्लेट का इस फेस के अपोजिट साइड वाला
वो माइनस में होगा। अब देखो, अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर हम लाते हैं, होता क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कि हम इंफिनिटी से, यानी जहां पे फील्ड नहीं था वहां से उठाए उस चार्ज को उठा के यहाँ रख दिया, इसके सरफेस पे रख दिया। क्यों? ये कंडक्टिंग है तो इसके सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बात देखो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर आपके लिए इंफिनाइट पे जाके फील्ड जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो फील्ड जीरो है। इस पॉइंट के अंदर आपने बोला मेटल के अंदर कभी भी किसी पॉइंट पे फील्ड जीरो है। तो अगर आप यहाँ पे जो चार्ज उठा के रख रहे हो, तो ये भी तो उस कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है कि आपने बहुत, जहां से फील्ड था नहीं वहां से उठाया चार्ज को और यहाँ पे लाके पटक दिया, और ऐसे करते गए करते गए करते गए करते गए। इससे क्या हुआ कि इस पेयर ऑफ कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि इसको ना वर्क करना पड़ेगा। आप अभी के हिसाब से क्या मानते हो? टेस्ट चार्ज मानते हो ना, कि कोई भी चीजों को कहीं पे भी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, आप यूज किसका करते हो? टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज का बाई नेचर मालूम है कि वो पॉजिटिव ही होगा। हमने वो डेफिनेशन के अंदर डाल दिया है इस चीज को, टेस्ट चार्ज के डेफिनेशन में ही डाल दिया कि वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो आप समझो कि यहां से पॉजिटिव चार्ज लाओगे और यहां रखोगे, तो यहाँ पे ये चीजें पॉजिटिव होते जाएगी कि नहीं? तो आप एक प्रकार से, आपको देखो एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पे पॉजिटिव होगी, तो यानी देखो यहाँ से अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आया तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के कारण रिपल्सिव फोर्स होगा, इधर फोर्स लगेगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं हर बार इसको ढकेलने के लिए पॉजिटिव चार्ज को। और ऊपर से ये निगेटिव भी बनते जाएगा, तो ये भी अपने तरफ खींचेगा पॉजिटिव चार्ज को, कहेगा कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और तुम कहोगे कि हमको ले जाना है ले जाना है ले जाना है, तो कहो ले जाओ, अगर दम है तो ले जाओ। तो अगर आप कर सकते हो वर्क, करके ले गए। तो आपने जो वर्क किया उस चार्ज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी के फॉर्म में तो स्टोर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने तो वर्क कर दिया। तो आपने वर्क किया तो कुछ सिस्टम में एनर्जी क्रिएट तो नहीं की होगी। वर्क करना मतलब आपने एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपने अपने अंदर जो एनर्जी था उसको किस में दे दिया? इस पॉइंट चार्जेस, इस जो छोटे छोटे क्यू है उसको दे दिया वैल्यू, उसके पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि सर देखो यहां से तो आपने बोला था ये पॉजिटिव क्यू और ये माइनस क्यू प्लेट का, अब ये फील्ड ऐसे फ्लो हो रहा होगा सर। ट्रू। तो आपने क्या कर रहे हो कि यहां से इसको पोटेंशियल इसका क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इस चार्ज का कर रहे हो कि नहीं? यहां तक जा रहे हो तो अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हो, तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से आपने याद रखना वर्क डन बाय द एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट रहता है। अगर इसी को मैं क्यू नॉट ऊपर एक मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या होगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होगा ना, विच इज स्टोर इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी इसको क्या मैं बोल दूं? वीपी, वी एट पॉइंट पी इंटू क्यू नॉट। ये क्या हो रहेगा? अगर मैं इसी का डिफरेंस ले लेता हूं कि यहां से पॉइंट, अगर मान लेते हैं क्यू, ये पॉइंट ए मानता हूं, ठीक है, और इसको बी मानता हूं। आप ए से बी तक ले जा रहे हो, तो यानी पोटेंशियल क्या, आप ए से बी तक ले जा रहे हो ना, तो बी में पोटेंशियल आपको कहां से ले जा रहे हो? ए से ले जा रहे हो। तो इनके बीच में डिफरेंस अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्यू के नॉट से के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। यही हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। इसको यहाँ पे क्यू नॉट ले जा रहे हो, यही तो हो जा रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो यानी आप इसमें वर्क कर रहे हो, और ये क्या फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। और हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अभी हम देखेंगे। ये बाकी सारे भी सिस्टम होते हैं, और आइसोलेटेड वाला भी कभी पूछ दे कि सिंगल स्फीयर भी एक बनेगा कि नहीं, कैपेसिटर बन सकता है। वहां पे भी क्या करते हैं वहां, लेकिन फील्ड जीरो होता है इंफिनिटी पे, तो कहते हैं कि इंफिनिटी पे एक पूरा स्फीयर रखा हुआ है, और वहां से, यानी जहां से ई जीरो है वहां से फील्ड से, मतलब आउट ऑफ फील्ड से उठा के इस स्फीयर के सरफेस तक हम रखे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया होगा।
ठीक है, शायद से आपको जब इसको वर्क डन वाला अगर मैं अच्छे से आपको, आई थिंक थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक होगा इस कारण से है, अदरवाइज ये चीजें बहुत अच्छे से साफ दिखती है, क्योंकि वर्क डन में आपको एक्सप्लेन किया जाता है और वहां बहुत प्लस माइनस होते हैं, बहुत प्लस माइनस होते हैं, और उस चीजों को वहां समझोगे तब जाके इस चीजों को मतलब यहाँ पे समझ सकते हो, क्योंकि वहां देखोगे तो देखोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, उसके बाद ये सॉरी वर्क डन बोल रहा हूँ, इनके बीच में रिलेशन आपको बहुत अच्छा समझाएगा कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन, इसमें दो हो गए। हाँ, आपका तीसरा क्या होगा, एक एजेंट हो गया आपके पास, और ये हो गया, हाँ, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताया जाता है। आप वर्क डन जब पॉजिटिव हो रहा है तो यानी डेल्टा यू बढ़ रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा, और ये क्या होता है, माइनस टाइम वी एल, ये माइनस टाइम वी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन तीनों के बीच में अगर मैं वर्क डन पढ़ा देता तो उस समय ये चीजें बहुत अच्छे से खुल के आती, इन तीन चीजों के बीच में रिलेशंस। बट हाँ, उसको मैं अगर सेपरेटली अगर आप चाहते हो तो मैं कर दूंगा, बता देना मुझे अगर चाहिए तो, लेकिन अभी के लिए आप कैसे समझोगे कि यहाँ पे पोटेंशियल ऐसा होता है, हम निकाल चुके हैं इस चीजों को, बस ये चीज मान के चलोगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आपने ये चीज जाना, ठीक है, यहां से हम लोग देखते हैं आगे की ओर, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देख लीजिए इस प्लेट का एरिया, ये वाला प्लेट का एरिया, ये ऐसे दिखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होते हैं वैसे दिखते हैं, ये आपको साइड व्यू है, ठीक है ना। तो ये ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे, होंगे ना, यस सर। ठीक है। और ये इसका देखो पैरेलल प्लेट है तो यानी जितना एरिया इसका भी इतना एरिया इसका भी, दोनों आइडेंटिकल है और पैरेलल है। तो ये दो प्लेट्स जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो क्यू की इसका सिग्मा निकाला जा सकता है, ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई ए। और ये चीज माना गया है अजम्पशन में कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसका डी जो है, यानी इसके बीच में सेपरेशन जो है, दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है, ये बहुत बहुत छोटा है कंपेयर टू द एरिया। एक्चुअली इसको डी स्क्वायर बाई ए लिखते हैं, यानी इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे फिर उसको कंपेयर करेंगे एरिया के साथ, तो ये बहुत छोटा है। इसका अर्थ है क्या कि दो प्लेट्स बिल्कुल चिपके हुए दिखते हैं, तभी आप कोई कैपेसिटर देखते होगे तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि इतना बड़ा सेपरेशन, इतना बड़ा कैपेसिटर है, छोटा सा कैपेसिटर, छोटे 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 रेसिस्टर भी छोटे छोटे, ठीक है। यस सर। क्योंकि अगर आप, एक चीज दिखा देता हूँ, प्लीज, ये देखो इस टाइप के कैपेसिटर होते हैं, छोटे छोटे से दिख रहे हैं, टैबलेट्स टाइप के, ये एक बैटरी यस टाइप सर। की, बिल्कुल उनके बीच में सेपरेशन है ही नहीं, प्लेट बिल्कुल छोटे से जगह पे कॉम्पैक्ट है। और ये देखो ये पैरेलल प्लेट वाले, सिलेंड्रिकल वाले, तो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, हम लोग जो सर्किट बनाते हैं ना, सर्किट होता है उसमें ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन बताएंगे कि क्या होता है इसका, ठीक है। तो हाँ, चलो,
तो ये आ गया कैपेसिटर की कहानी। यहाँ पे हम जान गए कि क्या है कैपेसिटर के पास। हमारे पास हमें मालूम चलेगा कि कैपेसिटर के पास जो अभी जो कैपेसिटर काउंट कर रहे हैं वो कैसा काउंट कर रहे हैं, उसका एरिया होगा, सरफेस एरिया ए होगा, उसके ऊपर चार्ज क्यू होगा, जिस कारण से इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो क्यू बाई ए होगा। इसके जो सेपरेशन होंगे वो बिल्कुल कम होंगे, और इसको प्लेट 1 और प्लेट 2 कह देंगे, जिसको जैसे भी नामकरण कर देंगे। यानी दो प्लेट से बना हुआ है, पेयर ऑफ कंडक्टर वाला ये कैपेसिटर, सिंगल कंडक्टर वाला कैपेसिटर नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। इसके बाद हम कहेंगे आपको हाँ, एक सेकंड। हाँ। तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इस चीज को मैं बताता हूँ कि आगे की ओर हम कर लेंगे। ये चीज को यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो यहाँ पे हमने माना था कि अगर यहाँ पे इनफिनाइट शीट वाला जो केस हमने देखा था, उसमें क्या कहा था, उसमें कहा था कि सर अगर यहाँ से कुछ सेपरेशन अगर बहुत कम होगा, डी डिस्टेंस दूर होगा, तो ये फील्ड एक्चुअली कैसे दिखेगी, लगेगी किसकी एक कोना बिल्कुल दूर है, राइट। जैसे मैंने आपको बोला था लैपटॉप के सामने नाक चिपका लो अपना, तो लगेगा कि स्क्रीन ही सब कुछ जगह दिख रहा है। तो वैसे वाले पॉइंट, तो ऐसे वाले पॉइंट्स पे क्या होते हैं, जो होते हैं वो बिल्कुल इन्फिनाइट शीट की तरह बिहेव करते हैं। होते नहीं इन्फिनाइट शीट, लेकिन बिहेव एज एन इन्फिनाइट शीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन बहुत कम है। और हाँ, यहाँ पे पॉइंट्स के लिए जो आप बात करोगे, यहाँ पे थोड़े डिफॉर्मेशन होंगे, मतलब सिग्निफिकेंटली यहाँ पे चेंज वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे जो ई का चेक करोगे वैल्यू, तो ऑफकोर्स इस पोर्शन में आपके पास है, इस पोर्शन में तो आपको खाली ही खाली दिख रहा है। कितना भी पास आ जाए, अगर लैपटॉप का ऐसे कोने पे चले जाएंगे तो भी मुझे इधर दिखेगा ही दिखेगा चीज। तो यहाँ पे हम इस चीज को इग्नोर करेंगे इस एंड पे, और हमारी मॉडलिंग जो होगी, हमारा अजम्पशन ऐसा होगा कि ये पहला बात इन्फिनाइट शीट की तरह होगा, यानी इसके पॉइंट्स जो मिड में पड़ते हैं, उसके ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक शीट के कारण होता है, इन्फिनाइट लॉन्ग शीट के कारण होता है किसी पॉइंट पी पे। और ये नॉट ए फंक्शन ऑफ डी है, कितना सेपरेशन दूर है कितना नहीं है वो उसके ऊपर नहीं है, और ये कांस्टेंट फील्ड क्रिएट करता है हर पॉइंट पे। देखो हर पॉइंट पे शीट, अगर इस शीट के कारण हमने देखा था कि नहीं, इस पॉइंट पे अगर आपके पास इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आपने बोला था ई एट पी सर, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है सर शीट, तो क्या होता है सर, तो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 epsilon naught. एन कैप। यानी नॉर्मली वेक्टर यहां से ड्रॉ कर दीजिए सर, नॉर्मल वेक्टर ये रहा सर। ये पी पे जो आया इस पॉइंट पे, ये एरो जो दिखा रहा है वो क्या है, ईपी है, इस शीट के कारण से। तो सर यहाँ पे भी तो वही वैल्यू आ रहा है सर, देखो यहाँ पे भी तो वही वैल्यू आ रहा है, ईपी अगर लिखना चाहूंगा तो एट क्यू भी तो यही वैल्यू है सर, है कि नहीं। ऑल एन कैप्स आर पैरेलल होंगे कि नहीं, ऑल एन Yes, कैप्स sir. पैरेलल होंगे, क्योंकि सभी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, शीट है। तो सारे इस ये भी और ये भी, सारे परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस पे अगर कोई पॉइंट, अगर मैं उसी डायरेक्शन में ऐसे जाता हूं, तो सारे का डायरेक्शन सेम है, सभी का डायरेक्शन सेम है। यानी यहाँ पे मैं बस क्या डिफरेंस आ रहा है कि मैं दूसरे पॉइंट से जाके स्टार्ट कर रहा हूं मूव करना, लेकिन डायरेक्शन मेरा इस रास्ते से भी जा रहा हूं तो वही सेम आएगा, इस रास्ते से भी जा रहा हूं वही सेम आएगा, इस रास्ते से भी जा रहा हूं तो सेम आएगा। इस बात को समझ लीजिए, ये मत सोचिएगा कि आपने एक्स और वाई प्लेन में कभी देखा है तो आई कैप तभी लिखेंगे जब आप एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा मत सोच लीजिए कि यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं तभी आई कैप, यहां से यहां भी आप मूव किए ना, तो भी देखिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बिल्कुल सेम वैल्यू कंटेन कर रहा है, ये भी वही आर है, इसको ए वेक्टर मान लीजिए तो ये भी ए वेक्टर होगा।
जबकि आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मूव किया था और एक्स एक्सिस पे खत्म किया था एक पॉइंट पे, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो ए वेक्टर आ रहा है। सेम चीज आपने इस बार उस एक्सिस पे नहीं, एक्स एक्सिस पे नहीं स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पे किया, लेकिन ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहे हो। तो डायरेक्शन के सेंस में अगर मैं बोलूं तो ये दोनों वेक्टर सेम सेम है, क्योंकि देखो लेंथ भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। इसका भी होगा, इसका अगर मैं लिखूंगा तो ए आई कैप इसको लिखूंगा, इसको भी लिखूंगा तो इसको भी ए आई कैप लिखूंगा। ये बात याद रखिएगा, ये नहीं कि एक्स एक्सिस पे ही से मूव करना रहता है। डायरेक्शन आपके लिए हर पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन निकालना रहता है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन अगर आपको, एक्चुअली हम ऑरिजिन से निकालते हैं, लेकिन ऑरिजिन के अलावा आप कहीं और खड़े हो तो आप कैसे देख रहे हो अपने चारों तरफ को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यानी आप तो यहाँ पे हो नहीं, ओरिजिन पे तो हो नहीं, किसी पॉइंट ए पे हो, तो आपको जो आप यहाँ पे देखते हो, आपने एक डायरेक्शन को बोल दिया कि हम इसको मानते हैं रेफरेंस डायरेक्शन, जिसको एक्स एक्सिस मान लिया, और फिर इसके बाद अपना ऐसे घूमते जाते हो 90 डिग्री पे आते हो, कहते हो कि इसको दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्शन मान लिया, उसको वाई एक्सिस मान लिया। अब यहाँ पे आप जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि अब बताओ तुम कैसे डायरेक्शन बताओगे, रेफरेंस एक्सिस कौन सा बताओगे, तो बोलोगे इसी के पैरेलल एक ड्रॉ कर दिया एक्स डैश। ये क्या हो गया, मेरा रेफरेंस, ये डायरेक्शन हो गया, पहला रेफरेंस डायरेक्शन। ये इंडिपेंडेंट होंगे, दो डायरेक्शंस होंगे प्लेन में जो कि हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के। ये भी अब बहुत ही डीपली है कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 90 डिग्री में होता है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सिर्फ होता है। कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बनते हैं। जब थीटा 90 हो जाता है तो वो हो जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पे भी पॉइंट का अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसका पोजीशन वेक्टर इस एक्सिस और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सब थोड़ी डीप वाली चीज है, लेकिन मैं इसको अभी इग्नोर करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये बात समझिए कि हर पॉइंट पे कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है तो। और हमने इसको अज्यूम किया है, हमने क्या किया है कि हमने बोला है कि मेरा एपेटाइट इतना है कि मैं इधर से जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज थोड़े आते होंगे ना, मैं उसको मान सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मोर मोर पोर्शन इसके बीच के होते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर मैं आपको कैपेसिटर के अंदर मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करने बताऊंगा तो सब आप ऐसे पैरेलल ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे। कहां से ओरिजिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज से, निगेटिव में टर्मिनेट हो रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पे लास्ट में ऐसा हो जाता है, समझ रहे हो फील्ड लाइंस। ये बात समझे, अंदर में Yes, कैसे है sir. कि सारे कुछ ऐसे ओरिजिनेट हो रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, और प्लेट के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे वो फील्ड लाइंस, और लास्ट में थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है। लेकिन हम अज्यूम करते हो कि सब ऐसा ही है, अज्यूम करते हैं, हमारा मानने का मतलब बहुत तो बहुत क्या होगा, हम आइडियल गैस मान के काम करते हैं, बहुत तो बहुत हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो थोड़े से, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किए उससे अलग आएंगी। और हम अपने मॉडलिंग को अच्छा कब कहेंगे, जब वो वैल्यू जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है और जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है बिल्कुल पास आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ना कि भैया कि मेरा जो मानने का तरीका था, जो चीजों को मैंने माना था, वो एक लगभग लगभग वही वैल्यू के पास मेरे को रीच करा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना था कि शायद शीट जो होता है, इन्फिनाइट लॉन्ग शीट के कारण ये होता है। ठीक है, हमने सर एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन किया भी था, हमने ये वाला सर क्वेश्चन किया भी था, उस समय आपने पढ़ा दिया था, बोल दिया था कि ये वाला क्वेश्चन हम कैपेसिटर में भी देखेंगे। कहाँ गया, एक सेकेंड। अच्छा, ये फील्ड का बात है ना, फील्ड के भी तो पोटेंशियल में चेक करो।
ये वाला केस। What is the net electric field at the point A, B, C if the two infinitely oppositely charged plane sheet having each having same charge density are placed parallel to each other? ये वाला क्वेश्चन किया था ना, इसका आंसर क्या आया था? EB जो आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बाकी एक्सटर्नल रीजन में क्या आपके पास फील्ड आ रहा है? 0। और यही काम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? सर यहाँ पे क्या है ना, मेटल है, ये रहा मेटल प्लेट है सर। तो मेटल प्लेट का एक फेस क्या है सर? चार्ज है सर। किससे? पॉजिटिवली चार्ज है। मेटल का एक फेस पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? ये एक शीट की तरह बिहेव कर रहा है। और उसको हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? हम अज्यूम कर रहे हैं कि सर यहाँ पे कि वो हर पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन्फिनाइटली जो लार्ज शीट है उसकी तरह बिहेव कर रही है। उसके अजम्पशंस पे हमने काम किया। हाँ मान रहा हूँ सर, हमारे जो एरिया आएगा वो फाइनाइट साइज का, ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट। हमने माना क्या है? शीट कैसी थी? इन्फिनाइट। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास जो शीट आ रही है वो फाइनाइट साइज एरिया के आ रही है। तो इसमें इंफिनिटी वाला केस कैसे निकाल रहे हैं? जब हम बी को, जब पॉइंट जो बी अंदर वाले जो पॉइंट है ये बिल्कुल पास पास ही है, यहीं पे है प्लेट्स के। है कि नहीं? Yes, sir. तो इस चीज को हमने उस समय भी किया था और आपको बोला था कि ये चीज आएगी। चलो, तो यहां पे बताना, इस शीट के कारण अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे क्या आएगा बताओ? फील्ड इंटेंसिटी। तो ई एट पी ड्यू टू 1 क्या होगा अगर 1 इसको मान रहे तो? बताओ, यही होगा ना? Sigma upon 2 epsilon naught. हाँ, और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्यों सर? ई नेट निकाल रहे हैं ना सर। ई नेट याद रखना सर, ई के ऊपर तीर है सर, तो तीर बना के काम करेंगे। वी की तरह नहीं है ये सर, तो तीर को जोड़ेंगे हम सर। तो EP1 ये आया सर। अब देखो ये इसके कारण क्या होगा? इसके कारण भी यही होगा सर, सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड तो होगा ही सर, क्योंकि इसकी भी कैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा ही है, माइनस के साथ है बस, और ये पॉजिटिव के साथ है। तो मैंने क्या बोला था कि इसका देख लेना, मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? सिग्मा प्लस हो माइनस हो कोई मतलब नहीं है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए आपको बताया था कि देखो ये हो जाएगा नॉर्मल रेट, जो होगा नॉर्मल, जितने भी होंगे नॉर्मल्स के अलोंग द नॉर्मल होंगे। तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे गया 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे इस जगह पे अलोंग द नॉर्मल। और यहाँ पे इस शीट के कारण, इस वाले के कारण, सेकेंड वाले के कारण क्या आ रहा है? सेकेंड वाले के कारण बोला था कि इसका भी जो सिग्मा होगा वो लिख लेना बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन के लिए आइए तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के लिए कैसा होगा? ये निगेटिव है तो क्या होगा? यहाँ पे इसकी तरफ हो जाएगा। पॉजिटिव है तो क्या? अवे फ्रॉम। यहाँ पे इस पॉइंट पे कैसा बनाएंगे? अपवर्ड या डाउनवर्ड? इस 1 के कारण यहाँ पे इस पॉइंट पे कैसा बनाएंगे? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अरे बताओ, नहीं गलत तो बता दो, कुछ भी बता दो तब तो मैं करेक्ट करूंगा तुम्हें। 1 इस पॉइंट पे बता रहा हूं कैसा बनाएंगे, ये ऊपर वाला बनाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस पॉइंट P के लिए, कि नीचे डायरेक्शन में बनाएंगे? Downward side. नहीं बेटा, डाउनवर्ड साइड नहीं बनाएंगे। प्लेट है, ये प्लेट है। प्लेट में अगर इस पॉइंट पे पूछ रहा हूं तो देखो नॉर्मल, अवे नॉर्मल वाला है। इधर मैं करूं तो अवे नॉर्मल वाला। अवे नॉर्मल मतलब क्या हो गया? अबे नॉर्मल मतलब उसके कैसा भी हो उस शीट की तरफ, उस डायरेक्शन में जाएंगे नहीं कि हम शीट से जाके मिल जाए। मुझे शीट से मिलना ही नहीं है, अवे।
मैं यहाँ पे अवे नॉर्मल, अगर मैं इस पॉइंट से अगर इस अवे द नॉर्मल के वाले डायरेक्शन में चल दूं तो कभी शीट से मिलूंगा क्या? या इस तरफ में ऐसे चला जाऊं तो कोई मिलूंगा क्या? नो सर। तो ये चीज होता है। लेकिन निगेटिव चार्ज में बताओ, अगर मैंने यहाँ पे बना दिया तो कैसा नॉर्मल है? ये भी तो नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर इसी लाइन पे तो पड़ रहा है भैया, ये भी तो लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है। ये वाला क्या है, टुवर्ड्स नॉर्मल वाला कैसा है, मुझे मिलना है। तभी तो मैं बोलता हूँ निगेटिव चार्ज पे ही तो जाके फ्री लाइंस टर्मिनेट होती हैं, तो मिलना है भैया उसको। किसके तरफ जाएंगे तब, इस डायरेक्शन में। तो ये निगेटिव प्लेट है आपके पास, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैं फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड वाइज होगा। डायरेक्शन वाइज बताओ, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? सिर्फ टू के कारण कैलकुलेट करना, सिर्फ टू के कारण बताओ। अरे गलत सही बताओ तो सही। अरे बोलो, मैं किसी को डांट थोड़ी रहा हूं। ट्राई तो करो, कम से कम कोई भी डेयर दिखा के ट्राई ट्राई करो यार। अभी नहीं जवाब दोगे तो कब जवाब दोगे? बोलो। अरे नहीं तो कोई कुछ भी बोल दो ना कि सर कि मैं, मेरा ना मन आज कर रहा है डाउनवर्ड जाने का, तो मैं डाउनवर्ड जाऊंगा। अरे कुछ भी बोलो। डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपने बोला, चलो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब ये एरो के डायरेक्शन में आप चलते गए, क्या आप शीट से कभी मिलोगे क्या? नो सर। तो क्या ये अवे वाला है कि नहीं नॉर्मल डायरेक्शन? यस सर। तो निगेटिव चार्ज के लिए कैसा होना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड, तभी जाके वो शीट से मिलेगा। अब बताओ इस पॉइंट पे कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा इस टू के कारण के लिए, सिर्फ टू के लिए। अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? सिर्फ टू के लिए, ये निगेटिव चार्ज के लिए, ये निगेटिव वाले के लिए। ये शीट को सिर्फ देखना अभी, ये शीट अभी भूल जाओ, वन वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिर्फ मैं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, ई एट पी ड्यू टू सेकंड जो है उसके कारण जो आपने लिखा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे पी पे मैं अगर देखना चाहता हूँ तो डायरेक्शन कैसे करूंगा? तो कहोगे कि आप ये जो लाइन होगा जो परपेंडिकुलर, जो ये इस पॉइंट से पास कर रहा होगा और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। अब यहाँ पे बोलोगे कि दो डायरेक्शन पॉसिबल है सर, ये तो उस ऊपर और एक नीचे टाइप का दिख रहा है, तो इसको ऊपर नीचे तो कर नहीं सकते हैं सर। यहाँ पे आप देखो दाएं बाएं नहीं कर नहीं सकते, तो इसको नाम दे देते हैं टुवर्ड्स द शीट और अवे फ्रॉम द शीट। तो निगेटिव में मैंने कैसा बोला है, निगेटिव चार्ज वाले में कैसा बोला है, कैसा बोला है बताओ? निगेटिव चार्ज में मैंने बोला टुवर्ड्स द शीट वाला डायरेक्शन होगा, शीट की तरफ जाना है। क्यों जाना है? तो भाई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही सब मिलके क्या करेगा, फील्ड लाइंस बनाएगा। और फील्ड लाइंस जैसे बनाता है, फील्ड लाइन जैसे ही बनाएगा, तो आपको मालूम है फील्ड लाइंस क्या होते हैं, निगेटिव में जाके टर्मिनेट होते हैं। फील्ड लाइंस यहाँ खत्म हो जाते हैं, यहाँ खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे आके ऐसे लग रहा है यहाँ आए टकराए खत्म। और यहाँ पॉजिटिव से कैसा लगता है, यहाँ से निकल गए, ये देखो निकल गए मतलब एरो का साइन देखो, यहाँ से निकल गए और यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, खत्म। तभी तो आप बोलते हो वहां पे देखो बेटा कि पॉइंट चार्ज अगर हम लेते हैं तो किसी पॉइंट पे अगर पी पे हम निकालते हो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हो गई जो आर सेपरेशन दूर है। लेकिन डायरेक्शन कैसे बताते हो? तो ये निगेटिव है सर, तो निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड, तो रेडियली इनवर्ड मतलब इस तरह, रेडियली इनवर्ड मतलब उसको जाके मिलना है। रेडियली आउटवर्ड या रेडियली अवे, क्या मतलब इसका कब होगा, जब पॉजिटिव होगा। तो ये देखो यहाँ पे यही पे पी पे, यही क्यू के कारण
लेकिन इसका मतलब मैग्नीट्यूड हम सेम रखे, लेकिन सिर्फ टाइप चेंज कर दिए, सब पॉजिटिव कर दिए, तो बस ये डिफरेंस दे दे रहा है कि ये देखो यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज में दोनों सेम हो गए। ठीक है, अगर ठीक है तो फिर से चलो खेलते हैं, फिर से खेलते हैं चलो। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, सब अगर मान लो कि सब अगर समझेंगे ही नहीं तो फिर कैसे फायदा होगा। चलो बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं अगर वन के कारण मुझे फील्ड देखना है इस पॉइंट पे पी पे, ठीक है, वन के कारण से, तो ई एट पी ड्यू टू वन अगर मुझे देखना है, तो ये आप क्या बोलोगे, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन बताओ, यहाँ पे वन के कारण जो आएगा वो डायरेक्शन बताओ, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, बताओ। फिर से एक बार आप ट्राई करो, फिर से एक बार आप ट्राई करो बोलने का। अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड होगा, क्यों? क्योंकि आपने सर बोला था कि इसको मिलना ही नहीं है शीट से। आपने बोला एक नॉर्मल जाता है, नॉर्मल ये जो एक लाइन जो परपेंडिकुलर होता है शीट के और पास करता है उस पॉइंट से, वहां पे वो उस लाइन के अलोंग होता है। तो वहां लाइन के अलोंग होने के लिए दो डायरेक्शन हो सकते हैं, यानी ये जो एक एक लाइन है सर, जो कि इस शीट के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट जहां पे आप निकाल रहे हो उससे पास हो रही है, सर यहाँ पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है जो कि अलोंग द लाइन होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो यही दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कौन सी होगी ये कैसे मालूम चलेगा कि ये चार्ज का टाइप क्या है, जो वो आपके पास सोर्स चार्ज रखा वो किस टाइप का है। तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज टाइप का है, तो सर पॉजिटिव टाइप का है ना, तो कोई भी किसी इसमें डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो कभी भी उस टेस्ट चार्ज, वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके तरफ आए ही ना, उसके अवे जाएगा। तो अपवर्ड आएगा, तो ठीक है आपने बोल दिया अपवर्ड, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे ई एट पी अपवर्ड, ठीक है, इसको अपवर्ड लिख देते हैं। अब बताओ इस पॉइंट पे वन के कारण, इस पॉइंट पे वन के कारण क्या होगा, ई एट पी, ये जो पी नहीं अब क्यू मानते, चलो इसको पॉइंट क्यू बोलते हैं, ई एट क्यू ड्यू टू वन, ये क्या होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब बताओ यहाँ डायरेक्शन अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। सर सेम ही अपवर्ड होगा। अपवर्ड कैसे हो जाएगा बेटा, अगर अपवर्ड लगाया, किसके कारण आप देख रहे हो, वन के कारण देख रहे हो, तो वन तो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या फील्ड ये बाद में जाके सरफेस से मिलेगा कि नहीं जहाँ पे है। यस सर। तो मुझे क्या बोला था कि मुझे इसी, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग होगा डायरेक्शन, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं इस डायरेक्शन की तरफ जाता हूँ तो क्या मैं शीट से नहीं मिल जाऊंगा। यस सर। तो शीट से पॉजिटिव कभी भी पॉजिटिव जो सोर्स चार्ज होगा, पॉजिटिव सोर्स चार्ज में फील्ड लाइंस थोड़ी जाके टर्मिनेट होते हैं। आपको क्या बोला था, इस फील्ड लाइंस कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, हर फील्ड लाइंस क्या होते हैं, हर फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ किया उसके एक पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो हमेशा टेंजेंट टू दिस फील्ड लाइंस होता है कि, यस सर। यानी ई एट एनी पॉइंट पी जो कि इस फील्ड लाइन पे पड़ रहा है, उसका जो डायरेक्शन होगा उसका जो डायरेक्शन होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टेंजेंट टू दिस पॉइंट। तो आपको मैंने बोला था कि एक स्ट्रेट लाइन अगर आपने ड्रॉ किया है, एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप क्या करते हो, वो पूरा का पूरा लाइन इसी लाइन पे ओवरलैप हो जाता है। यानी एक स्ट्रेट लाइन के लिए किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो वो पूरा का पूरा उसी लाइन पे लाई करता है।
तो आप देखो ई का ये वाला जो ये आपके देखे हो कि यहाँ पे अगर आप पी पे निकाल रहे हो तो ये देखो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ सारे पे, तो हर पे क्या होगा, हर पे यही वैल्यू होगा, यही वैल्यूज होंगे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और ये सब कैसे होंगे, टैंजेंट होंगे किसके, फील्ड लाइंस की तरफ से। तो फील्ड लाइन इसका यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। कभी पॉजिटिव चार्ज में जाके फील्ड लाइंस खत्म होता है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज में जाके फील्ड लाइंस वहां पे जाता है, फील्ड लाइंस हमेशा भागता है पॉजिटिव चार्ज, और कहाँ खत्म होना पसंद करता है, निगेटिव चार्ज में। तो अब बताओ यहाँ पे ई क्यू का डायरेक्शन क्या होगा, एट ई जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट क्यू ड्यू टू 1 सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्या डायरेक्शन होगा बताओ, कौन सा डायरेक्शन होगा बताओ। नीचे की ओर होगा कि नहीं, यहाँ पे ऐसा होगा कि नहीं, तभी वो टुवर्ड्स मेटल नहीं जा रहा है ना भैया, ये बात समझ में आया कि नहीं। यस सर। अब बताओ, चलो टू के कारण बताओ, टू के कारण। ठीक है, अभिनंदन बेटा बोलो, आप भी बोलो, ठीक है, आप अनम्यूट करके बोलो अपने आप को, ठीक है, अगर आप समझ रहे हो तो अनम्यूट करके बोलना। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे मान लो, अब आप दूसरा पॉइंट बोल कर रहा हूं मैं, इस चीज को अब यहाँ लेता हूँ, पॉइंट आर। अब बताओ, निगेटिव चार्ज के कारण मैं फील्ड देख रहा हूँ, सॉरी निगेटिव प्लेट के कारण, निगेटिव शीट के कारण, ये जो निगेटिव शीट है जो हमारे पास इन्फिनाइट लॉन्ग जिसको मान रखा है, उस शीट के कारण आर पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा। तो आप बोलोगे ड्यू टू टू, इस बार लिखूंगा, तो आप बोलोगे कि सर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आपको पता करना है, तो ये देखो सर, यहां से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो सर, ये रहा एक नॉर्मल जो इस आर पॉइंट से पास हो रहा है सर, अलोंग दिस लाइन होगा, तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब बताओ निगेटिव चार्ज के लिए किधर होता है, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड। अपवर्ड होगा, समझ में आ गया आपको। यस सर। क्योंकि उसको क्या करना है, इससे जो फील्ड लाइंस बनेंगे ये सारे पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे फील्ड लाइंस बनेंगे सब क्या होगा, एक फील्ड लाइन क्रिएट होगा, ये फील्ड लाइन क्या होगा, टर्मिनेट हो रहा है निगेटिव में जाके, और यही तो होता है हमेशा। तो यहाँ पे अगर मैं यही बात बोलूंगा, निगेटिव चार्ज के कारण सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ये मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस पॉइंट पे, और टू के कारण ये इस पर डाउनवर्ड होगा। ये बात समझ में आ गया। तो देखो इसके कारण भी डाउनवर्ड, इसके कारण भी डाउनवर्ड, तो ये दो जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो अपवर्ड। और अब बताओ इस पॉइंट पी पॉइंट पे अब निगेटिव चार्ज के कारण बताओ, निगेटिव चार्ज के कारण मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट रहेगा कि नहीं। ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता कि आप पॉइंट कितने दूर लिए हो शीट से, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डायरेक्शन बताओ, ये निगेटिव के कारण है तो कैसा होगा, कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा क्या अपवर्ड होगा बताओ। अभिनंदन बेटा, आप तान्या, आप लोग, रिया, सब बताओ। डाउन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड होगा। डाउन। तो डाउनवर्ड होगा तो यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या बोला था, इस निगेटिव चार्ज के कारण, इस निगेटिव चार्ज के कारण ये अपवर्ड है सर, ये सेकेंड शीट के कारण ये वाला सर, ये देखो सर, ये ई एट पॉइंट आर, इसको मान लो आर, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ई एट आर ड्यू टू टू सर, ये टू के कारण सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट अपवर्ड। इस पॉइंट पे आर पॉइंट पे सर आप निकाल रहे हो किसके कारण, इस बार ये निकालो सर, ई एट आर ड्यू टू 1 निकालो सर। तो आप बोलोगे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो मैग्नीट्यूड बाई सेम रहेगा। अब डायरेक्शन बता दो, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या करूंगा मैं, इस पॉइंट पे ऐसे एक नॉर्मल ऐसे सोचा, अब इस अलोंग द दिस नॉर्मल होगा, लेकिन कैसा होगा, क्या ये नीचे की ओर जाएगा कि ऊपर की ओर जाएगा,
इस पॉजिटिव चार्ज के कारण? नीचे की ओर जाएगा कि आप ऊपर की ओर जाएगा, बताओ? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और ये देखो कैंसिल आउट कर रहा है, क्यों डाउनवर्ड जा रहा है? तो भैया देखो ना, ये सर ये देखो, आप इस चीज को भूल जाओ, बाकी सब चीज को भूल जाओ। ये पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट पे कंसंट्रेट करो। ये यहाँ पे एक और प्लेट रखा हुआ है, ये सब भूल जाओ। हम जब निकाल रहे हैं ई एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज वन, तो बाकी सारे चार्ज क्या हो गए? गायब हो रखे हैं उस समय। तो ये सब है, शीट है नहीं है, चार्जेस हैं, उसको हम नहीं भूलेंगे। अभी वन से निकाल रहे तो वन पे फोकस करेंगे। और जब रिजल्टेंट निकालना होगा तो ये ऐसे ऐसे करके, जैसे सब जितने बार है, अब इसको गायब कर देंगे एक बार, दूसरी बार में इसको गायब कर देंगे, और फिर इसको रखेंगे और कहेंगे कि इसके कारण हो रहा है, क्या बताओ? और इन ऐसे करके जो दोनों से निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो उस पॉइंट पे क्या होता है? नेट होता है, ई नेट आता है। तो इसके अभी अभी ऊपर वाले के कारण हम देख रहे हैं, ऊपर वाले के कारण। तो सर देखो, ऊपर वाले के लिए एक्चुअली पॉइंट ये जो पी है, आप बता रहे, सॉरी आर है जो सर, ये पॉइंट आर है, और यहाँ पे बीच में प्लेट रखी हुई है। अब हमें मतलब नहीं रखना है, टू को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, वन को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ई एट आर बिकॉज ऑफ ड्यू टू वन मुझे निकालना है सर। तो ये प्लेट के लिए मैंने क्या बोला आपको, कैसा करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल पे होगा सर। ये बात आपने बताया कि अलोंग द नॉर्मल ही होगा, ये सबको मालूम है, अलोंग द नॉर्मल होगा। लेकिन अलोंग द नॉर्मल में दो डायरेक्शन पॉसिबल सर, एक इधर की और एक इधर की हो। तो मैंने डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है सर, तो इसके लिए मैं बता देता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये ऐसा डायरेक्शन लेगा, अपवर्ड की हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सर ये लेगा डाउनवर्ड की हो। क्यों? क्योंकि सर देखो, इसको क्या करना है, आपने शीट जो सोर्स है उससे अवे भागना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यस सर। तो इस कारण से हमारे एक बात समझ गए कि अंदर में जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सेम डायरेक्शन। इसी के लिए अगर जोड़ते भी है तो डायरेक्शन एन कैप दोनों का जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन होने के कारण, और ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा। और ये क्या होगा, ऐसे इसको किस तरह से डायरेक्शन से ड्रॉ करेंगे? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो ये इसके फील्ड लाइंस हो जाएंगे इस कैपेसिटर में। तो अब ये बात समझ में आ गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम कुछ अजम्पशन के साथ माने हुए, क्योंकि डी इसका बहुत, डी स्क्वायर एक्चुअली बहुत 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 छोटा है किसके कंपेयर में, एरिया ऑफ दिस दिस प्लेट। तो इसमें क्या हम लोग मान रहे हैं, अजम्पशन मान रहे हैं कि ये जो जो प्लेट है एक्चुअली में, वो एक इन्फिनाइटली लार्ज शीट है एक्चुअली, जो कि चार्ज डेंसिटी जिसके ऊपर दे रखी है क्यू बाई ए। उस कारण से जो यहाँ पे जो पॉइंट्स आते हैं, ये शीट्स के बीच में जो पॉइंट आते हैं, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इन दोनों का समेशन, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमने कंक्लूड की, कर लेंगे ना? यस सर। ठीक है, देखो ये आ गई हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ई नेट है हमारे पास, और हर पॉइंट पे कैसा है, कांस्टेंट है, सेम पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वही वैल्यू है, डायरेक्शन वाइज भी। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं ई कांस्टेंट है। मैंने जब बोला ई कांस्टेंट है तो इसका अर्थ मैंने जिम्मेदारी के साथ देखा कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन है ई का, और डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट फील्ड है। ठीक है सर, ये चीज मैंने मान ली, बस एजम्पशन के साथ, कुछ एजम्पशंस के साथ। और ये चीज माना कि ये वाली चीजें इनसिग्निफिकेंट है, इसको भी हम ऐसे ही मानेंगे। ठीक है सर, अब बहुत चीजें समझ में आ जाएगी सर। कैसे सर? आपने एक और चीज बताया था सर, यहाँ डेल वी वाला बात बताया था सर, माइनस टाइम ई डॉट डी आर बताया था कि नहीं सर? अगर इसको हम डेल्टा के टर्म्स में लिखे तो डेल्टा वी माइनस ई डेल्टा आर, यही होगा ना? तो डेल्टा वी सर क्या होगा सर, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने के बीच में डिफरेंस। तो सर आप बोल रहे हो कि ई के अगेंस्ट में अगर हम जाते हैं, ई के अगेंस्ट में मूव करते हैं तो पॉजिटिव होगा,
तो सर आप ई ऐसे डायरेक्शन में दिखा रहे हो, ई ऐसे डायरेक्शन में दिखा रहे हो, और अगर मैं जो आपने बताया ये होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई, हम माइनस ई के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं सर। तो माइनस ई डॉट डी आर, डी आर का भी डायरेक्शन कौन सा है, यही है, इधर ही जा रहे हैं ना। तो ये क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस ई का, ई का नहीं बोल रहा हूं मैं, ई का और आर का, तो आपका ऐसा आ जाएगा 180 डिग्री। इसी के लिए मैंने क्या किया, इस ई को पहले माइनस ई बना दिया, तो माइनस ई इधर आ जाएगा, इसी का सेम लेंगे। और डी आर हमने जो छोटा सा मूवमेंट किया, हमने माना ही कि निगेटिव चार्ज प्लेट से हम पॉजिटिव चार्ज प्लेट तक जा रहे, तो इसके बेसिस पे डेल्टा भी आएगा सर। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस प्लेट के बीच में डिफरेंस क्या होगा, वो मालूम चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं। यस सर। तो यानी हमारे डेल्टा वी, यानी इन दोनों की प्लेट में हमने पहला प्लेट कौन सा माना, 1, जहां पे पहुंच रहे हैं, कहां से स्टार्ट किया, सेकंड से, यानी निगेटिव वाले से स्टार्ट किया। तो सिग्मा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू डी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। डी क्यों, क्योंकि डेल्टा आर क्या है, यही तो है, डी ही तो है इसका, यहां से प्लेट से स्टार्ट किया यहां तक है। ये बात समझ में आया कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया आपको। तो V1 माइनस V2, V2 क्या है, निगेटिव है, तो अब इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अरे, अरे सॉरी 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 सॉरी, 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लगा रहा हूँ, अरे ई है तो ई नेट है ना भैया, ई यहाँ पे ई का जो वैल्यू है वो E1 प्लस E2 है ना, दोनों जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे 2 क्यों लगा रहा था, मेरे को बताना नहीं चाहिए था आपको कि सर आपने तो फील्ड का वैल्यू निकाल लिया सर, फील्ड का वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आएगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सॉरी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पता नहीं 2 क्यों बार बार आ रहा है। एक सेकंड, हाँ हेलो, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, मैं आया आया आया, थोड़ी देर में, 2 मिनट, 2 मिनट इधर में क्लास करूँगा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्लास आ गया है, तो अभी इसको हम लोग जल्दी रैप अप कर लेते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड इंटेंसिटी हो गया, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट पे ये यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्शन हम देख लेंगे कैसे, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड वाला डायरेक्शन हम लेना है। तो इस पॉइंट पे अगर ई का अगर हमें पूछ रहा है ए पे, तो अब हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ वाला में। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ वाला जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा, नॉर्मल डायरेक्शन में जो जा रहा होगा उस प्लेट के एकदम परपेंडिकुलर होगा, और ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये निगेटिव। तो ये हो गया आपका ई का डायरेक्शन के साथ, समझे ना। और हमें क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, डी आर डिफरेंस, डी आर लेके जा रहे हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल जो हमने डिफाइन किया था कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये तो डेफिनेशन है कि नहीं ये बात। और इसको हमने ये डेल्टा फॉर्मेट में बना दिया था। डेल्टा फॉर्मेट में कैसे बना दिया था, जब आपके पास ई कांस्टेंट हो तो यहाँ पे डीवी डेल्टा भी दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ये दोनों सेम हो जाते हैं, ऐसे लिखे जा सकते हैं। क्यों सर, अरे सर देखो सर, अरे सर, अगर आपके पास ई कांस्टेंट है सर, देखो सर, डी आर ले जा रहे हो ना सर, ठीक है, किस पॉइंट से पॉइंट तक, ए से बी तक ले जा रहे हो सर, ए से बी तक लेके जा रहे हो। तो सर माइनस ई के डायरेक्शन में पहले आपने बना दिया माइनस ई का डायरेक्शन, डॉट डी आर, इन दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है सर, डॉट डी आर, और ई के बीच में डायरेक्शन क्या है, दोनों के बीच में ये 0 डिग्री है कि नहीं, माइनस ई, यानी
यहाँ पे तो आप ऐसे बोले तो माइनस ई ये बनेगा, और आप जा कहाँ से रहे हो, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो, तो डायरेक्शन डी आर का डायरेक्शन ये, दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री, तो इन दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, होगा ई डी आर। ये बात समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. और ई डी आर जब आपके पास आया है, कहां से कहां तक लेके गए हो, ए से बी तक लेके गए हो। अब देखो ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डी आर का अगर इंटीग्रेशन ए टू बी क्या हो गया, डेल आर ही तो हो गया, और यहाँ पे v क्या हो गया, डेल v ही तो हो गया, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो ये वाली चीजें से हमने क्या लाया, यहाँ पे e क्या वैल्यू, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर, यानी डी आर कितना है हमारे पास, d के बराबर है, जो हमारे पास थिकनेस है, जो शीट की थिकनेस नहीं, शीट की जो सेपरेशन है दोनों के बीच में, तो वहां से हमने लेके आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आया इंटू डी, ये आपके क्या है, पी वी प्लस माइनस वी, माइनस वी माइनस, मतलब निगेटिव प्लेट पे जो पोटेंशियल है और पॉजिटिव प्लेट पे जो पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, और ये चीज आप लेके आए हो, तो ये देखो यहाँ पे अगर आप निकालते हो, तो यहाँ पे तो ई नेट ऐसे लिख दिया है, क्या कहते हैं, ई नेट यहाँ पे लिख दिया है, सिग्मा को आप क्या लिख दोगे, सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो, क्यू बाई ए लिख सकते हो कि नहीं? अरे ये बताओ कि ये भी सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिग्मा तो हमने पहले ही बता रखा है ना, इसको ऐसे ही डिफाइन ही किया है ना। Yes, sir. तो ये चीज देखो, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, इस चीज को अभी स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि उधर के क्लासेस अभी बीच में आ गए। सर आप आ गए हो क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, आप आ गए हो तो इधर आप क्लास ले लो, क्योंकि मेरे को भी उधर नीट वाले में जाना पड़ेगा अभी। इसको मैं आगे करवाता हूँ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कैपेसिटेंस में आपको और अच्छे से इसमें करवा देता हूँ। ठीक है, बस कुछ है नहीं, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे यहाँ तक आ गए। ई को हमने सिग्मा के फॉर्म में किस जगह के हमने क्यू बाई ए बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, बात वही है, समझ में आ गया आपको। और फिर यहां से क्या कर दिया, वी को निकाला है, वी इस बार हो गया ई इंटू डी, ठीक है, और वो क्या हो गया, इसको ई को क्या लिख दिया, यही वाला फॉर्मेट में लिख दिया है, सिग्मा की जगह हमने जो लिखा था उस फॉर्मेट में लिख दिया है। और यहां से क्या करते हैं, क्यू बाई वी का जो एक रेशियो जिसको हमने कहा था कैपेसिटेंस, वो रख देते हैं, और फिर हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाती है, इसका कैपेसिटेंस कितना है वो चीज आ जाती है। तो इस चीज को हम आगे करेंगे, लेकिन ये चीज मैंने आपके अंदर सीड कर दी कि कैसे कैसे हम इस पे काम किए। ये बात समझ में आया क्या? Yes, sir. किसी को डाउट बताओ बेटा? No, sir. ठीक है, चलो तो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ।